नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली आ रही है। होली एक रंगों का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है। मैं कुछ ऐसी सावधानियाँ आपको बता रहा हूँ कि इन सावधानियों का अगर हम प्रयोग करते हैं, तो हमारा ये जो त्योहार है, वह रंगों, उत्सवों और हर्षों के साथ-साथ हमारे स्वास्थ्य को भी सही रखेगा, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि अपनी आँखों का ख़्याल कैसे रखें, ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं होली है ना? सभी लोग रंग खेलते हैं, तो अपने आँखों को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? चश्मे का प्रयोग करें, ठीक है? चश्मों का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट जो भी रंग है वो आपकी आंखों में रंग गुलाल जो है वो आपकी आंखों में नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर मान लीजिए आपकी आंखों में रंग चला ही गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप करेंगे तुरंत अपने अपने आप को जो है वो वहां से हटा लेंगे जहां भी ये होली वगैरह खेली जा रही है, तुरंत अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोएंगे। ठीक है। और क्या करेंगे उसके बाद आप उसमें हल्का सा गुलाब जल दोनों आंखों में डाल लेंगे। अब हम बात करते हैं कि अपना हम त्वचा का ध्यान कैसे रखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी होली आप खेलें, उससे पहले क्या करें अपने पूरे शरीर पर, ठीक है, नारियल का तेल या सरसों का तेल, ठीक है, या फिर कोई अच्छी मॉइस्चराइज़र क्रीम का प्रयोग कर लें, चेहरे पर, हाथ वगैरह पे, है ना? तो इससे क्या होगा कि जो भी रंग आपके ऊपर गिरेगा, गुलाल आपके ऊपर गिरेगा तो आपको चिपकेगा नहीं। जैसे ही आप नहाएँगे तो वो क्या होगा, वो साथ में वॉश आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हो सके तो फुल बाजू के कपड़े पहने, जिससे क्या होगा कि रंग केवल आपके हाथों और चेहरे पे ही रहेगा, शरीर के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है। अगला है, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा धूप हो रही है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपनी त्वचा के ऊपर एक अच्छी कोई जो है वो सनस्क्रीन का प्रयोग करेंगे। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप रंग खेल रहे हैं और एकदम से पित्ती उछल जाती है। मैंने ऐसा देखा कि कई लोगों को पित्ती उछल जाती है ना, जिसको हम अर्टिकेरिया ही बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तुरंत आप रंग खेलना बंद कर देंगे। अपने आप को तुरंत जो है वो जो भी आपके ऊपर रंग लगा हुआ है आप नहा लेंगे ताकि रंग आपसे उतर जाए। ठीक है। और रस्टॉक्स पावर है 200, इस दवा का प्रयोग करेंगे। हर घंटे इसको प्रयोग करेंगे, 4-4 गोली का। और अगर आपको 5-6 घंटे में आराम नहीं मिलता है तो अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में इसको दिखा लेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस होली के समय में हम अपने बालों का ख्याल कैसे रखें, ठीक है? तो बालों का ख्याल रखने के लिए क्या करेंगे, आप अपने सर पर रुमाल है या कोई टोपी है या कोई कपड़ा है ना? या फिर आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे रंग-बिरंगे जो है वो बाल टाइप के आते हैं, विग टाइप की आती है, उसको लगा लेंगे। इससे होगा क्या कि जब भी रंग या गुलाल आपके ऊपर गिरेगा, तो वो आपकी स्कल्प से नहीं चिपकेगा, ठीक है? बहुत अच्छी एक तरीका ये है कि आप अपने बालों के अंदर ही जो है वो नारियल या सरसों का तेल खूब अच्छी मात्रा में लगा लें, ठीक है? उसके बाद ही आप होली खेलें। इससे भी क्या होगा कि जो भी रंग या गुलाल आप खेलेंगे, तो वो आपके स्कल्प पे नहीं चिपकेगा। जैसे ही आप शैम्पू करेंगे, तो सारा जो है वो शैम्पू के साथ रंग जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये नारियल का तेल या सरसों का तेल जब आप सर पे लगा लेंगे, अच्छी तरह से मालिश कर लेंगे, उसके बाद होली जब खेलेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जो बाल हैं वो बेजान नहीं होंगे, रूखे नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि जैसे ही ये कलर या गुलाल आपके सर पे पड़ता है, तो ये क्या करता है, बालों को सुखा देता है ना? तो इसीलिए आप अच्छे से, अगर आप ऑयलिंग करने के बाद आप होली खेलते हैं, तो जैसे ही आप शैम्पू से वॉश आउट करेंगे, तो सारा रंग निकल जाएगा, आपके बाल जो है वो बेजान और रूखे होने से बच जाएँगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे वायरल बुखार से बचें इस होली में। तो अगर आप देखिए ज़्यादा समय तक गीले रंगों का प्रयोग करेंगे या बहुत ज़्यादा पानी वाले रंगों का प्रयोग करेंगे, बहुत देर तक भीगे रहेंगे, है ना? या बार-बार धूप में, छाँव में इस तरह से करेंगे तो क्या होता है, वायरल बुखार होने की संभावना होती है। तो इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या करें, सूखे रंगों का प्रयोग करें या सूखे गुलालों का प्रयोग करें, ठीक है? कम, और अगर पानी वाला रंग खेल भी रहे हैं तो थोड़े ही समय के लिए पानी वाला रंग खेलें और उसके बाद आप जो है वो सूखे ही रंगों से खेलें। तो इससे क्या होगा, वायरल बुखार होने की संभावना कम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आपको वायरल बुखार हो ही जाता है, तो उस कंडीशन में आप अपने नज़दीकी अस्पताल में ज़रूर दिखा लें। अब बात करते हैं कि अगर मधुमेह यानी डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग संबंधी आपके घर में अगर रोगी हैं, तो आप क्या करेंगे, उनका बहुत केयर करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि उनका डायबिटीज़ बिना चेक किए या उनकी जो मेडिसिन चल रही है उनको मतलब बिना दिए आप जो है उनको उनसे वो, या वो कहते हैं कि अरे आज खा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, है ना? तो ये सोच बहुत गलत है। प्रॉपर आप डायबिटीज़ चेक करें, अगर आप डायबिटिक की दवा लेते हैं डायबिटीज़ की तो आप वो लेंगे, अगर आप हार्ट की दवा ले रहे हैं तो उसे आप लेंगे, अगर आपका इंसुलिन चल रहा है तो उसे आप लेंगे, ठीक है? आप सिर्फ़ ये सोच के कि त्योहार है और हम इसको स्किप कर दें तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आप इन चीज़ों का प्रॉपर मेडिकेशन के साथ अपना त्योहार मनाएँगे तो वो और ही अच्छा बीतेगा और ही अच्छा सबके लिए रहेगा। किसी भी तरह का कोई भी जोखिम इस तरह का ना लें, क्योंकि यह सभी के लिए फिर नुकसानदायक हो जाता है। कैसा हो इस होली खान-पान, ठीक है? तो देखिए, अगर आप बाहर के खाने का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी है, तभी आप उसका प्रयोग करें। मिठाइयाँ अगर आपको लगता है कि हाँ, एक अच्छी क्वालिटी की हैं, तभी इनका आप प्रयोग करें, ठीक है? दूसरा है, खाने-पीने का कंट्रोल रखें। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप खाना खा लेते हैं, तो बदहज़मी, अपच, खट्टी डकारें, खाने की नली में जलन, ठीक है? कब्ज़,
ठीक है? ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो अपने खान-पान का बहुत ध्यान रखें। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी रोग से कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो उसके खाने-पीने का भी इस समय ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी खा लिया, ठीक है? जो भी उनको डाइट का रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, पूड़ी, पराठा, तेल वाली चीज़ों को अगर मना किया गया है, तो उसका वो कम से कम प्रयोग करें। इस होली को सफल बनाएँ। ना करें रंग में भंग। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि होली का जब त्योहार आता है, तो लोग इसमें चरस, गांजा, दारू, बियर, है ना? और भांग, ठीक है? नॉन-वेज इसका इतना ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? होली एक हर्ष और उल्लास का त्योहार है, इसको अच्छे से मनाएँ, परिवार के साथ मनाएँ, ठीक है? लेकिन ये सब चीज़ें जब आप करने लगते हैं, जब मादक पदार्थों का प्रयोग करने लगते हैं, तो जो कि समाज आपके लिए तो खराब है ही है, साथ ही साथ समाज के लिए भी बहुत दिक्कतें होती हैं। कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना? बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, चोट लग जाती है लोगों को, है ना? और जब ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा उल्टी होने लगती है ना? हैलुसिनेशन होने लगता है, ठीक है? और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने-समझने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है? उल्टी होने लगती है या फिर आपने देखा होगा कि जो है वो चेतना की कमी हो जाती है, साँस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप इन मादक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एक अच्छी होली मनाएँगे, जो सभी के लिए सुखद होगी। नमस्कार।